नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने दीपावली से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें किसी कारण से अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन्होंने पहले नौकरी छोड़ी थी और उनको अगर पैसा नहीं मिला था तो उन्हें भी अब सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए और सहायिका को जो है 1,25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी बहनों, जब आप रिटायर होंगे तो उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अब ये पैसा जो है वो दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी कहाँ पर की गई है, पूरी डिटेल आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में सरकार की तरफ से बम्पर बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन जो है वो 2500 रुपये प्रति महीना बढ़ाया गया है। यानी अभी आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें 2500 रुपये की बढ़ोतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में होगी, जबकि सहायिका के वेतन में 1350 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये वेतन कम बढ़ा है, लेकिन सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, और जिन आंगनबाड़ी बहनों ने किसी कारण से अपनी नौकरी छोड़ी थी उनको भी अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले उनको केवल 40,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार उनको 1 लाख रुपए जो है वो प्रदान करेगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकार की तरफ से कई बड़े फायदे दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में उनको शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो स्मार्टफोन दिया जाता है वो अब सरकार की तरफ से जो है अच्छी क्वालिटी का दिया जाएगा, और 1 नवंबर के बाद नए स्मार्टफोन का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। जहां जहां पे आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन नहीं मिला था या पहले जो फोन मिले खराब हो गए थे, उनकी जगह अब सरकार नए स्मार्टफोन जो है वो वितरण करने वाली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 1 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच उनका बढ़ा हुआ मानदेय जो है उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कई अन्य जो फायदे हैं वो भी सरकार की तरफ से अब प्रदान किए जाएंगे। सीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की वेतन बढ़ोतरी को लेकर जो ऐलान है वो आज किया गया है। सरकार की तरफ से चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की पारिश्रमिक यानी सैलरी में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में जो है वो बढ़ोतरी की गई है। कार्यकर्ता के वेतन में 2500 रुपये और सहायिका के वेतन में 1350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ वेतन 1 नवंबर 2025 से लागू माना जाएगा। यानी कि दीपावली से पहले आंगनबाड़ी बहनों को वेतन बढ़ोतरी का एक बड़ा तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कम आबादी वाले गांव में छोटे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रबंधन करती हैं। अधिकारियों ने कहा कि वेतन वृद्धि का जो प्रभाव है वो सरकार की तरफ से 1 नवंबर से माना जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी छोड़ने पर पहले 40,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस निकास नीति के तहत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा समय 30,000 रुपये के बजाय उन्हें 75,000 रुपये मिलेंगे, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका को 20,000 रुपये की बजाय उन्हें जो है वो अब 50,000 रुपये मिलेंगे। यह 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मृत्यु या पूर्ण शारीरिक विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह इस साल जो है वो 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को लेकर सरकार ने कई बड़े जो ऐलान है वो कर दिए हैं, जिनका फायदा अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगा। ये जो फैसला लागू किया गया है दोस्तों, ये ओडिशा राज्य में किया गया है। ओडिशा की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, जानते हैं आप, वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी है और सरकार की तरफ से चुनाव से पहले वादा किया गया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की वेतन बढ़ोतरी का, तो वहाँ पे ये वेतन जो है वो बढ़ेगा।
अन्य कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे अभी दीपावली पर बोनस वगैरह मिल रहा है? तो सरकार की तरफ से कई राज्यों में कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो फायदा है वो प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने आगामी चुनाव से पहले कई फैसले लिए हैं। बिहार के अंदर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने का जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की वेतन बढ़ोतरी को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ा करके 24,800 रुपये कर दिया गया है। तो अन्य राज्य सरकारों को भी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का जो वेतन है वो बढ़ाना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने भी कार्यकर्ता सहायिकाओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण और महिला एवं बाल विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई अहम निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसमें 3688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 5 दिन वितरित होने वाले दूध की मात्रा बढ़ाने और न्यूट्री किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में राजस्थान के शीर्ष प्रदर्शन की सराहना की, जिसमें राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने पोषण ट्रैकर, हाई प्रोफाइल आंगनबाड़ी सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने केंद्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने को कहा है। साथ ही विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित प्रचार प्रसार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छे कामों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जनता तक उनकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो वेतन है वो कई राज्यों के अंदर बढ़ाया गया है और बढ़े हुए वेतन का फायदा अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को यहाँ पर मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो कई राज्यों में वेतन अभी भी बहुत कम है, बहनों का वेतन जो है वहाँ पर बढ़ाना चाहिए। तो आप कौन से राज्य से हैं और आपके राज्य में अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। धन्यवाद।